नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां हम गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीकल्चर पॉलिसीज और फार्मर बेनिफिट्स को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे डीबीटी स्कीम्स के बारे में, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे डीबीटी स्कीम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन की भूमिका क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन क्या होता है, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से क्या लाभ मिलता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी किसानों, कृषि छात्रों और एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो डीबीटी स्कीम क्या है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत सरकार की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार की सब्सिडी, स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। पहले क्या होता था कि सरकारी योजनाओं का पैसा कई स्तरों से गुजरकर किसानों तक पहुंचता था, जिससे देरी होती थी, भ्रष्टाचार की संभावना रहती थी, कई बार असली लाभार्थी तक पैसा नहीं पहुंचता था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने डीबीटी सिस्टम शुरू किया। अब पैसा सीधे जाता है बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में, आधार लिंक्ड सिस्टम से ट्रांसपेरेंट पेमेंट प्रोसेस होता है। इससे किसानों को समय पर और बिना किसी बिचौलिए के लाभ मिलता है। तो ये था कि डीबीटी स्कीम के बारे में। डीबीटी का मतलब क्या होता है। तो दूसरा समझिए डेयर, DARE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन क्या है। अब बात करते हैं डेयर की, DARE डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन का। यह विभाग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य कार्य है एग्रीकल्चरल रिसर्च को बढ़ावा देना, नई फार्मिंग टेक्नोलॉजी और इनोवेशन विकसित करना, किसानों तक नई कृषि टेक्नोलॉजी पहुंचाना। डेयर मुख्य रूप से काम करता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR के माध्यम से। ICAR भारत की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन नई फसल किस्में में विकसित करता है, कृषि मशीनरी विकसित करता है, किसानों को प्रशिक्षण देता है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक तैयार करता है। तो अब हम लोग जानते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन क्या होता है। अब समझते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका मतलब है रिसर्च से मिली नई टेक्नोलॉजी यानी नई तकनीक और जानकारी को किसानों तक पहुंचाना। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर साइंटिस्ट ने नई हाई यील्ड वैरायटी विकसित की है जिसमें उत्पादन क्षमता ज्यादा हो, नई इरिगेशन टेक्नोलॉजी बनाई है, नई पेस्ट कंट्रोल टेक्निक खोजी है, तो इन सभी जानकारियों को फार्मर्स तक पहुंचाना एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का काम होता है। इसके लिए कई माध्यम उपयोग किए जाते हैं। वो माध्यम है कि फार्मर को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना, डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स करना, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पहुंचाना, वर्कशॉप और अवेयरनेस प्रोग्राम बनाना। तो इन सबका उद्देश्य है किसानों की
प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ाना। तो डीबीटी स्कीम्स एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में क्या काम आता है, आइए इसको जानते हैं। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में डीबीटी स्कीम्स कैसे काम करती है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार जो है किसानों को ट्रेनिंग सपोर्ट देती है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए सहायता देती है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट सब्सिडी देती है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए फंडिंग देती है। तो इन सभी लाभों का भुगतान जो है ना, वो डीबीटी सिस्टम के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी के बैंक खाते में किया जाता है। अब इसके फायदे क्या है, इस फायदे को जानिए। ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लीकेज कम होता है, पेमेंट प्रोसेस तेज होता है, फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। अब देखिए कि किसानों के लिए इसका क्या महत्व है। डीबीटी का, डीबीटी आधारित एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन स्कीम्स जो होते हैं वो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें नई कृषि तकनीक सीखने का अवसर मिलता है, खेती की उत्पादकता बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ जो कल्टीवेशन होता है वो कम होता है और किसानों का इनकम बढ़ती है। तो सरकार का यहाँ पर मुख्य ऑब्जेक्टिव की बात है। मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, फार्मर्स इनकम को बढ़ाना, सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम डेवलप करना। तो दोस्तों आज हमने समझा है कि डीबीटी स्कीम क्या है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको डेयर बोला जाता है, क्या करता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का महत्व किसानों को डीबीटी के माध्यम से कैसे मिलता है, और तो ये सब बेनिफिट्स था डीबीटी का स्कीम का कि क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक यह जानकारी पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।